बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच यानी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट एक बड़े चैलेंज का शिकार है और वो है पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 इस टेस्ट मैच के लिए क्या होगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद नवाज को ऑस्ट्रेलिया भेजकर सबको हैरान कर दिया और मोहम्मद नवाज के हवाले से ना सिर्फ क्रिकेट फैंस हैरान हैं बल्कि परेशान भी हैं कि किस तरह से एक ऐसे प्लेयर को टेस्ट सीरीज के लिए और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल कंडीशंस में भेज दिया गया, जो पूरे एक साल में सिर्फ 3 रेड बॉल मैचेस खेले हैं, एक साल से वो टेस्ट क्रिकेट से बाहर हैं और उनके टेस्ट क्रिकेट से बाहर होने की वजह उनकी फॉर्म थी और फॉर्म ना होने की वजह से उनको टीम से बाहर किया गया था। लेकिन एक बार फिर पता नहीं कौन सी उनके पास जो है वो ऐसी जादू की छड़ी है कि जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर टीम का हिस्सा बना दिया गया है। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि यासिर शाह को आना चाहिए था, इसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं कि जो प्लेयर्स इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, उनको क्यों मौका नहीं दिया गया। एक तरफ कहा जाता है जी हम डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन यहां भी वही पुराना रिवाज चल रहा है, यानी पिक एंड चूज। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको जो पसंद है आप उसको बगैर किसी वजह के सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दे रहे हैं और जो आपको पसंद नहीं है, भले वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने वाला क्यों ना हो, आप उसको मौका नहीं देते क्योंकि वो आपके प्लान्स का हिस्सा नहीं होता। अब ये प्लान्स बनते कहां हैं और किस तरह से बनते हैं, ये तो आपने ज़का अशरफ साहब की ऑडियो सुनी ली होगी कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स बनते हैं, ड्राइंग रूम्स में बनते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, अपनी खवातीन के साथ डिस्कस करके आप क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं, तो फिर इसी तरह के प्लान्स बनते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ, उनको अब उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। उन्हें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया है कि आपने पीएसएल के ना तो मीडिया राइट्स बेचने और ना ही पीएसएल के हवाले से कोई बड़े फैसले करने हैं। ये जो मीडिया राइट्स बेचने वाला काम होता है, आपको पता है इसमें बड़ी दिहाड़ियां लगती हैं, तो इस हवाले से अब ये उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि जनाब आपको सिर्फ रोजमर्रा के जो मामलात हैं वो चलाने के लिए भेजा गया है, ना कि आप बड़ी बड़ी डील्स करें और फिर उसमें ऑब्वियसली आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करें। अब अगर उनको मीडिया राइट्स नहीं बेचने दिए जाते तो व्यूअर्स, इसका मतलब वो बेचारे तो फिर बगैर दिहाड़ी लगाए चले जाएंगे। जो कुछ उन्होंने लगाना था वो लगा तो लिया होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने निकाल लिया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपने यहाँ पे आने के बाद, लेकिन जो उनको लेकर के आए हैं क्या वो इसमें अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं हुए, ये सबसे बड़ी गेम है और यही गेम हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एक सोने की चिड़िया है, जो भी आता है वो कहता है इसको मैं, इस चिड़िया को तो मैं हासिल करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज्यादा अमीर इदारा है वो राइट नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है। बहरहाल जब इस तरह से क्रिकेट बोर्ड चलाया जाएगा तो फिर आपके लिए प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए पाकिस्तान टीम इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अगर पाकिस्तान टीम इंपॉर्टेंट हो तो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा सा कॉम्बिनेशन बनता है आपके लिए। ये जो अब दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, अब इस टेस्ट मैच से पहले एक कम से कम अच्छी खबर अब आई है और वो आई है अबरार अहमद के हवाले से। कल तक उनके हवाले से यही कहा जा रहा था कि वो टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं होंगे और साजिद खान प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अब पता चला है कि आज वो खासे बेहतर दिखाई दिए हैं और उन्होंने बॉलिंग भी करवाना शुरू कर दी है और अब 25 को यानी कल उनके बारे में फाइनल फैसला किया जाएगा कि क्या वो
अवेलेबल हैं या नहीं फॉर सिलेक्शन। अगर वो कल भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ना हुए तो फिर उनको भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा ताकि वो रिहैबिलिटेशन करें। मजीद एक और प्लेयर पाकिस्तान आएगा रिहैबिलिटेशन के लिए। मैं तो कहता हूं पूरी पाकिस्तानी टीम को रिहैबिलिटेशन के लिए पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और साथ में जो वहाब रियाज साहब वहां पे गए हुए हैं उन्होंने भी खासा डिसअपॉइंट किया है। जो भी जाता है यहां पे वो इसी तरह का हो जाता है। मैं तो हैरान हूं कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सियों में क्या जादू है कि जो भी जाता है वो इसी तरह का हो जाता है। बहरहाल अब मसला ये बना हुआ है कि जनाब हम इस टेस्ट मैच में क्या तब्दीलियां करें। 3 कम से कम तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम में एक्सपेक्टेड है और उसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली इस वक्त प्रॉब्लम बनी हुई है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के लिए वो है सरफराज को खिलाना है या रिजवान को खिलाना है। सरफराज की फॉर्म और करंट उनकी जो फिटनेस है, थकावट उनको हो जाती है लंबे सेशन में, उनके लिए जो विकेट कीपिंग है वो प्रॉब्लम बन जाती है। फिर बल्लेबाजी में तो उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में डिसअपॉइंट किया और उसके बाद उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा कि क्या वो इन कंडीशंस के लिए बेहतर चॉइस थे। क्या सब कॉन्टिनेंट के कंडीशन में खेलने वाले या इवन जो कंडीशंस इंग्लैंड वगैरह में मिलती हैं या साउथ अफ्रीका में मिलती हैं उनके लिए वहां तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन यहां उनका रिकॉर्ड देखे बगैर, ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस देखे बगैर उनको ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट प्रायोरिटी करार दे दिया गया। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान की ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त उनकी एबिलिटीज हैं, परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां पे प्लेयर को देखा जाता है, टीम की रिक्वायरमेंट को नहीं देखा जाता। दुनिया की दूसरी टीमें जहां भी जाती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को देखती हैं, ये नहीं देखती कि कौन बड़ा प्लेयर बाहर बेंच पे बैठा हुआ है। हमारे यहां पे किसी एक प्लेयर को बाहर बेंच पे बिठाने के लिए बहुत कुछ सोचा जाता है और फिर उसके बाद जब वो उठ जाता है, बेंच से निकल जाता है, तो उसके बाद फिर वो बेचारा अगली बार मौका तलाशता रहता है, क्योंकि जो नया आता है वो अपनी जगह पक्की कर लेता है, वो इस चक्कर में होता है कि मेरी जगह पक्की हो जाए। और उसके बाद दूसरा जो है वो फिर उसको, ये हम देखते नहीं है कि भाई किसको इस्तेमाल करना है किन कंडीशंस में। आपने देखा होगा इंडिया में आर-अश्विन जो है, कितनी बार उनको बाहर बिठाया गया, कितनी बार उसको इस्तेमाल किया गया। कभी वो ये नहीं कहेगा कि मुझे बाहर बिठा दिया गया, ना ही उसको बिल्कुल आउट कर दिया जाता है कि भाई तुम क्योंकि मैक्सिमम मैचेस में बाहर बैठते हो, तुम अब हमारे प्लान का हिस्सा नहीं हो, तुम फारिग हो गए हो। ये काम भी नहीं होता। जहां जिसकी जरूरत होती है टीम को प्रायोरिटी दी जाती है और मेरे ख्याल में यहां पे अब सोचने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने प्रैक्टिस मैच में 50 किए, सरफराज अहमद पहली इनिंग्स में 35 बनाकर आउट हो गए, दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 10 रन बना के आउट हुए इस दो रोजा प्रैक्टिस मैच में। यानी अगेन वो स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसी सूरत में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान को आपको खिलाना चाहिए बतौर एक विकेट कीपर बल्लेबाज। अब क्या मोहम्मद रिजवान को बतौर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाया जाएगा? क्या जो आगा सलमान है, क्या उनको रेस्ट देके उनकी जगह एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के तौर पे खिलाया जाएगा? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने जा रहा, क्योंकि ये तो काम तय है, ये तो बात तय है कि आगा सलमान को जरूर खिलाया जाएगा, क्योंकि वो अच्छी खासी बॉलिंग भी कर लेते हैं और वो आपको एक एक्स्ट्रा कुशन देते हैं कप्तान के लिए कि अगर एक स्पिनर नहीं काम कर रहा तो चले दूसरे स्पिनर के जरिए स्पिनर को भी रेस्ट दिया जा सकता है। सो इस वजह से ये वाला मामला तो नहीं हो रहा। अब खेलेगा कौन, रिजवान या सरफराज? अभी तक जो हमें खबरें आ रही हैं वो यही है कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है वो मखमसे में है, लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए, सरफराज को रेस्ट दे देना चाहिए। हाँ, अगर सरफराज के हवाले से आपने सोचना है तो उसके लिए जो कंडीशंस बेहतर होंगी वो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं, स्लो और स्लो पिचेस हैं, वहां पे आप सरफराज को खिलाइए, रिजवान को रेस्ट दे दीजिए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल देखते हैं अब इसमें क्या डिसीजन होता है, लेकिन जो दूसरी 2 चेंजेस हैं वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म है और एक तो फोर्स्ड चेंज है और वो है खुर्रम मंजूर के हवाले से। तो खुर्रम मंजूर की जगह जो है वो उम्मीद ये जाहिर की जा रही, खुर्रम शहजाद, माफ कीजिएगा मैं खुर्रम मंजूर कह रहा हूँ, खुर्रम शहजाद की जगह जो है वो तब्दीली होने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली हसन अली को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हसन अली क्यों?
हसन अली क्यों, हसन अली की बजाय मीर हमजा को होना चाहिए। तो शायद जो टीम में एक्सपीरियंस लैक करता है, उस एक्सपीरियंस को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल में हसन अली बेहतर चॉइस हैं। ट्राई कर लेना चाहिए हसन अली को यहाँ पे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चेंज होने जा रही है वो है स्पिनर की, और स्पिनर के जो चेंज होने जा रही है वो अभी तक की जो खबरें हैं वो यही हैं कि राणा फहीम अशरफ साहब जो हैं उनको भी अब बिठा दिया जाएगा और उनकी जगह साजिद खान पाकिस्तान को बतौर एक स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर के मेलबर्न की पिच के ऊपर ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये सब चीजें वो कहते हैं ना आखिरकार पिच के ऊपर मुनहसर होती हैं। रिजवान साहब जो हैं दूसरी जानिब जो है वो लगे हुए हैं, साथ साथ तबलीग भी कर रहे हैं। मेलबर्न की मस्जिद में जाके वो वाज और तबलीग और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, दीन के हवाले से काम कर रहे हैं। ये बहरहाल उनका एक अपना मामला है, क्रिकेट से हटकर है, लेकिन अप्रिशिएबल है अगर कोई बंदा ये काम करता है और हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनकी तवज्जो अपनी क्रिकेट के ऊपर भी होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ बीइंग पेड फॉर इट। और जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं कि उनका पूरा फोकस क्रिकेट पे होता है। ये अब देखना ये है कि पाकिस्तान की कौन सी फाइनल प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भाई इमामुल हक की जगह अब आप साइम अयूब को भी ट्राई कीजिए, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। साइम अयूब के लिए ये सिचुएशन खासी मुश्किल दिखाई दे रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।